हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर। यहाँ पर हम दो स्टोरी पढ़ेंगे, यानी कि आज हम सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट स्टोरी को इस चैप्टर की पढ़ लिया है। चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हम इसका फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक। तो हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट में एक छोटे सीगुल के बारे में पढ़ा कि वो डरने से किस तरह से डरता है और फिर उसके एफर्ट के बाद वो किस तरह से उड़ना शुरू कर देता है। आज की जो हमारी स्टोरी है वो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। एक एरोप्लेन की है। यहाँ पर एक पायलट होता है जो घने काले बादलों में खो जाता है और उसकी जो मदद करता है वो एक ब्लैक एरोप्लेन होता है। लेकिन जो वो एरोप्लेन होता है वो बाद में जो है कहीं खो जाता है, उसको वो नहीं मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। यहाँ पर जो राइटर हैं वो कहते हैं कि ईस्ट, इसका मतलब होता है पूर्व। तो पूरब दिशा में जो चांद है वो चमक रहा था। कमिंग का मतलब है दिखाई दे रहा था, तो चांद चमक रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, वो कहता है कि स्काई में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब यहाँ पर विलेज से है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ बहुत खुश था, क्योंकि मैं अकेला ऊपर आसमान में उड़ रहा था, जब जो गांव वाले हैं, पूरा गांव जो है वो सो रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा। डेकोटा यहाँ पर नाम दिया गया है जो उसका प्लेन था, एरोप्लेन था उसका। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, वो कह रहे हैं कि मैं फ्रांस से वापस इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था अपना डेकोटा एरोप्लेन लेकर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। वो कहता है कि मैं जो हूँ सपनों में खोया हुआ था। मैं सपने देख रहा था अपनी हॉलीडे के लिए, जो मुझे छुट्टी मिली थी उसके सपनों में खोया हुआ था, और मतलब आगे की तरफ देख रहा था जहाँ मैं अपनी फैमिली से मिलने वाला था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो वो कहते हैं कि 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि आई शुड, वो सोचते हैं कि टाइम देखकर कि मुझे जो है पेरिस कंट्रोल को जल्दी से ही सूचित करना चाहिए। मैंने सोचा, एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। नोज का मतलब है एरोप्लेन के आगे हिस्से में मैंने झांक कर देखा। आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने क्या देखा कि प्रकाश हो रहा है और एक बड़ा शहर है मेरे सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया। वहाँ पर एरोप्लेन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कंट्रोल सेंटर पर बात करने के लिए, दिशाओं को देखने के लिए। तो वो कहते हैं कि मैंने रेडियो को ऑन किया और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हीयर। वो अपने एरोप्लेन के बारे में सूचना देते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ अपने प्लेन के साथ। कैन यू हीयर मी? और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अपने इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ। वो कहते हैं कि ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली। तुरंत ही क्या होता है कि जो आवाज़ आती है रेडियो से वो मुझे तुरंत ही आंसर करती है। क्या बोलती है वो? DS-088 आई कैन हीयर यू। वो उस प्लेन का नाम बताते हैं, कुछ नंबर होते हैं उनके। तो वो कहते हैं कि हाँ,
मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS 088 ओवर। तो ऐसे बोलते हैं वो ओवर हर एक वर्ड के बाद। तो वो कहते हैं कि तुम्हें जो है 12 डिग्री वेस्ट में अब टर्न हो जाना है, मुड़ जाना है। अब राइटर कहते हैं आई चेकड द मैप एंड द कंपास। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, वो नॉर्थ साइड की तरफ इशारा करता है। तो कह रहे हैं कि मैंने मैप को, नक्शे को चेक किया, कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब मैंने जो है, जो मेरा लास्ट फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, जिससे एरोप्लेन चल रहा था, और जो मेरा लास्ट टैंक बचा हुआ था उसे स्विच ओवर कर दिया। एंड टर्न टू डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। और मैंने अपने डेकोटा को, अपने एरोप्लेन को क्या कर दिया, वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड के वेस्ट की तरफ मैंने उसे टर्न कर दिया, मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं, कहते हैं कि मैं जो हूँ टाइम से पहुँच जाऊँगा ब्रेकफास्ट के लिए। आई थॉट, मैंने ये सोचा कि मैं जो है समय पर पहुँच जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मैं भारी भरकम नाश्ते के बारे में और अच्छे नाश्ते के बारे में सोच रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। हर एक चीज़ अच्छे से चल रही थी, मतलब ठीक थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट। ये बहुत ही आसान फ्लाइट थी मेरे लिए, उड़ान बहुत आसान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड। वो कहता है कि जो पेरिस है वो मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने क्या देखा, क्लाउड देखा सामने। स्टॉर्म क्लाउड मतलब तूफान वाला बादल था। दे वर ह्यूज, मतलब जो बादल थे वो तूफान से भरे हुए थे, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो कह रहे कि ऐसा लग रहा था कि ये पूरे आसमान में मेरे सामने क्या है, जो काले बादल हैं वो खड़े हुए हैं, बिल्कुल काले बादल दिखाई दे रहे थे पर्वत की तरह। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। वो कह रहे कि मैं जान गया कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता, इनके बीच से नहीं जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। वो कह रहे कि मेरे पास इतना पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था कि मैं उसके चारों तरफ से घूम के, नॉर्थ और साउथ से घूम के मैं वहाँ से निकल सकूँ। आई ought टू गो बैक टू पेरिस। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे जो है पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन मैं क्या चाहता था, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। वो कह रहे कि जिस ब्रेकफास्ट के बारे में मैं सोच रहा था, मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क। अब अगर मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए तो करनी है तो राइटर सोचता है कि मुझे रिस्क लेना ही चाहिए। एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब वो क्या करता है, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने रिस्क लिया और मैंने सीधा उस प्लेन को उस तूफान के बीच से उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच से, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अभी क्या होता है कि हर एक चीज़ कैसी दिखने लगती है, बिल्कुल काली। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब क्या होता है कि बाहर जो है वो एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ था, मतलब कोई भी चीज़ देखना संभव नहीं था, असंभव हो गया था कि वो एरोप्लेन से बाहर देख सके। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट मीन्स होता है मुड़ना। अब जो पुराना एरोप्लेन होता है वो जंप, उछलता है, मुड़ता है, घूमता है हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, और जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। क्या देखा राइटर ने, यहाँ पे देखिए पूरा राइटर जो कहते हैं कि पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था, तो वैसे ही बिल्कुल काले बादल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। जो कंपास था वो राउंड राउंड घूम रहा था, एंड राउंड घूमते ही जा रहा था। इट वाज डेड, यानी कि वो ख़राब हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, वो आगे काम
नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो यंत्र उसमें लगे हुए थे वो भी अचानक से सब खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने कोशिश की चलो रेडियो को ऑन किया जाए, बात की जाए। पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। वो कहते हैं कि पैरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, जो रेडियो थी वो भी खराब हो जाती है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब वो कह रहा है कि उस कंपास से मुझे आइडिया हो जाता था कि मैं कहाँ पर हूँ। अब क्या था, ना तो मेरे पास कोई रेडियो थी, न कंपास था, और ना ही मैं ये देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि सामने काले बादल थे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो कहते हैं कि मैं उस तूफान में खो गया। देन तभी क्या होता है, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी जो काले बादल थे वो बिल्कुल मेरे पास थे, वहाँ पर आई सा अनोदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स में जो है लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, वो कहते हैं कि लेकिन मैं उसे उड़ते हुए देख सकता था। नेक्स्ट टू मी, मेरे बिल्कुल आगे, उस तूफान के बीच से मैं उसे उड़ते हुए मेरे सामने देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और क्या देख सकता था वो देख सकते थे कि उस जो पायलट है वो देख सकते थे कि पायलट का फेस। टर्न टुवार्ड मी, उन्होंने देखा कि पायलट ने अपना फेस मेरी तरफ घुमाया। आई वॉज ग्लैड टू सी अनोदर पर्सन, अब ऐसे तूफान में अगर कोई दूसरा पर्सन दिख जाता है, यानी कि तिनके का सहारा, वही बात है, भले ही वो उसे कुछ भी हो जाता लेकिन उसे थोड़ा वो खुश हुआ कि यहाँ पर एक और दूसरा इंसान भी है। ही लिफ्टेड वन हैंड्स एंड वेव्ड मीन्स होता है हिलाना, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, अब वो क्या इशारा कर रहा था हाथ उठाकर, कि मुझे फॉलो करो, वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो कहते हैं कि वो जानता था कि मैं खो गया हूँ, मैंने ऐसा सोचा कि वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, वो कहते हैं कि उसने जो है अपना एरोप्लेन धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया, बिल्कुल कहाँ पर, मेरे डैकोटा के सामने से। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो इसलिए मुझे आसान हो गया कि मैं आसानी से उसका पीछा करूं, उसके साथ चलूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश था, उसके पीछे जाते हुए मैं बड़ा खुश था। उस स्ट्रेंज यानी कि अजीब सा जो एरोप्लेन था, लाइट नहीं जल रही थी, तो वो कहते हैं कि मैं एक ओबीडेंट मतलब एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया, उसके पीछे जाना शुरू किया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वो कहते हैं कि लगभग मतलब आधे घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद ये जो ब्लैक एरोप्लेन था ये मेरे सामने था अभी भी बादलों में। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more, अब वो कह रहे हैं कि बस अब क्या था, जो मेरा एरोप्लेन था उसमें मतलब इतना ही पर्याप्त फ्यूल बचा था कि मैं 10 से 5 मिनट तक और उड़ सकूं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फीलिंग फ्राइडेंड अगेन, अब वो कहते हैं कि मैं जो हूँ मुझे दोबारा जो है डर लगने लगा कि अब क्या होगा, फ्यूल ख़त्म होने जा रहा है। बट दैन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, वो कहते हैं कि तभी
क्या हुआ, जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो एरोप्लेन जिस एरोप्लेन का वो फॉलो कर रहे थे, वो जो है तभी नीचे चला गया और मैंने उस तूफान के बीच से उसको फॉलो किया, उसके पीछे चलता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, अचानक ही क्या हुआ, मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड आई सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। वो कहते हैं कि तभी मैंने क्या देखा, मतलब सीधी लंबी लाइन देखी लाइट्स की मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। देखिए क्या होता है, वो कहते हैं कि जब मैंने सामने देखा कि लाइट जली है, स्ट्रेट सीधी लंबी सी लाइन है, कतार है, वहाँ पर लाइटें जली हुई हैं, तो वो क्या था, वो रनवे था जिस पर एरोप्लेन उतरता है, वो एक एयरपोर्ट था। वो कहता है कि मैं अब सुरक्षित था। अब मैं जो हूँ पीछे मुड़ा अपने फ्रेंड को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन में था, लेकिन द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान जो है खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गोन, अब जो वो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं, मतलब वो मुझे कहीं नहीं दिखा। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब राइटर कहते हैं कि मैं नीचे आया और मुझे कोई अफसोस नहीं था पुराने डेकोटा से उतरकर जो कंट्रोल टावर था उस पर जाने का। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। अब वो क्या पूछते हैं, मतलब उस चीज़ का उसे कोई अफसोस नहीं था। अब वो जाते हैं और पूछते हैं वुमेन से, जो मतलब रिसेप्शन पे बैठी हुई होती है कंट्रोल सेंटर में, कि वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, और वो कहते हैं कि हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, वो कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो जो है बहुत स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से मेरी तरफ दिखती है। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसती है। अनदर एरोप्लेन, उससे क्वेश्चन करती है कि दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन द स्टॉर्म, वो कहती है कि क्या तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, वो कहते नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कि कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आज रात। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा ही केवल एक था। आई कुड सी ऑन द रडार, वो कहती है बस तुम्हारा ही केवल एक एरोप्लेन था जिसे मैं देख सकती थी उस रडार पर। सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank। अब जो नैरेटर है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसलिए, तो कौन था जिसने मेरी मदद की मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सेफ़, बिल्कुल मेरे को यहाँ पर सेफली पहुँचा दिया। मेरे पास कंपास नहीं था, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, और बिना किसी मतलब और फ्यूल भी नहीं था मेरे पास। वो कह रहे हैं कि हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन था पायलट। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो इस बात मतलब तूफान में उस उड़ रहा था, एरोप्लेन को लेकर उड़ रहा था बिना किसी लाइट के। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।